नमस्कार साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा यूजीसी की तरफ से फिर एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। और यूजीसी की तरफ से दोस्तों कहा गया है कि परीक्षाएं न होने से उठेगा डिग्री की वैधता पर सवाल, सभी राज्य कराएं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम। यानी कि यूजीसी का ये कहना है कि यदि हम एग्ज़ाम्स नहीं कराते हैं तो आपकी जो डिग्री मिलेगी आपको उसकी वैधता पर सवाल उठेगा। मैं यूजीसी से पूछना चाहूँगा, अगर डिग्री की जगह किसी बच्चे को डेथ सर्टिफिकेट मिल गई तो उसका कहाँ मतलब कि उसकी वैधता पर कोई सवाल उठेगा या नहीं उठेगा। डेथ सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों की वैल्यू आज के दिन बराबर है, क्योंकि कोरोना है। कोरोना ना किसी का रिश्तेदार है, ना यूजीसी का रिश्तेदार है, ना छात्रों का रिश्तेदार है। या किसी विद्यार्थी को परेशानी हो सकती है, बट दोस्तों यूजीसी अपने बात को कहीं ना कहीं ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट्स के हद में स्टूडेंट्स के बारे में विचार या सोचना उनका बिल्कुल भी माइंड में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है। नीचे दिखाया गया दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम्स यूजीसी गाइडलाइन 2020 फाइनल ईयर परीक्षाओं और गाइडलाइंस को लेकर यूजीसी ने दिया ताज़ा बयान। जो ताज़ा बयान दिया है दोस्तों वो आपके बीच में लेकर पहुंचा हूं। यूजीसी से क्या बातचीत हुई है, यूजीसी ने दोस्तों बताया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शनिवार को कहा है कि देश में 194 विश्वविद्यालय फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित करा चुके हैं। यूजीसी ने कहा है कि परीक्षा शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसके जरिए ही देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। उच्च शिक्षा नियामक की ओर यह बात ऐसे समय में कही गई है जबकि राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन कराने का विरोध जताया है। आयोग ने कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय से संपर्क करके परीक्षा आयोजित करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट मांगी गई है। दोस्तों इनका कहना है कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने का विरोध जताया गया है। मतलब कि बहुत से विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं लेने के मूड में है, जबकि यूजीसी उन सभी को परीक्षा लेने की बात कह रही है दोस्तों। तो इसलिए यूजीसी ने इनको पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि भाई किस किस यूनिवर्सिटी ने अपना एग्ज़ाम करा दिए हैं, कौन कराने के ऊपर विचार चल रहा है, क्या इनकी तैयारी है एग्ज़ाम्स को लेकर, ये सब बातें चल रही हैं। यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए 30 सितंबर तक यूजीसी और पीजी कोर्सेज की फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद तमाम राज्यों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमर्थता जताते हुए उसे रद्द कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों हरियाणा स्टेट, पंजाब, राजस्थान, जितने भी यहाँ आप नाम देख पा रहे हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब स्टेट से अपनी परीक्षाओं को कैंसिल कर चुके थे। और फिलहाल भी इन स्टेट्स के मन एग्जाम्स को ले कराने का कुछ भी मतलब कि माइंड में स्थिति नहीं है। फिर भी यूजीसी मान नहीं रही, सभी को एग्जाम्स कराने की बात कह रही है। और दोस्तों यहाँ जो अपडेट्स आप देख पा रहे होगे, यहाँ तो यूनिवर्सिटी ने विदेश की जो बाहर देश की यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका भी हवाला दे दिया है कि भाई जब बाहर देश की यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स कराती हैं तो हरियाणा प्रदेश, भारत प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों के एग्जाम्स लिए जाने चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा है कि परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन आपकी ज़िंदगी भर के लिए एक विश्वसनीयता देता है। वैश्विक स्तर पर एडमिशन के दौरान इससे मदद मिलती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप, अवार्ड, प्लेसमेंट के लिए भी परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन भी अहमियत रखता है। जैन ने कहा कि अगर दुनिया के अन्य देशों की ओर देखें तो हर बेस्ट यूनिवर्सिटी में परीक्षा आयोजित की गई हैं। आज अमेरिका, यूएस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की यूनिवर्सिटियों की तरफ देख सकते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स को परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड समेत कई ऑप्शंस दिए गए हैं। परीक्षाएं जीवन भर के लिए छात्रों के मूल्यांकन को विश्वसनीयता देती हैं। परीक्षा से ही उन्हें वह डिग्री मिलेगी जिसके बलबूते पर आगे एडमिशन लेंगे या प्लेसमेंट होगी। दोस्तों मैं यूजीसी से पूछना चाहूँगा कि भाई आप यदि एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो ये कौन सा समय है एग्ज़ाम लेने का। सितंबर में एग्ज़ाम लेते हो, अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट नहीं आएगा, नवंबर में रिजल्ट आता है, दिसंबर में एडमिशन लेंगे, अगले सेशन के एग्ज़ाम कब लोगे। सारा मतलब इन्होंने मखौल बना रखा है, अपनी बात के ऊपर अडिग हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं होने दे रहे हैं। कभी प्रदेश की बात करते हैं तो कभी दोस्तों विदेश की तक बात यहाँ कर रहे हैं, अमेरिका, यूएस तक ये चले गए हैं। जबकि इनको ये पता है अमेरिका, यूएस, कनाडा के अंदर जो फैसिलिटी बच्चों को पढ़ाई के दौरान दी जाती है, भारत देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा होने के कारण इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। और तुलना तो दोस्तों ये कर रहे हैं
विदेश से, बट इनकी जो सर्विसेज देखी जा रही हैं, जो इनकी मतलब कि प्रोसेसिंग देखी जा रही है, बहुत ही स्लो है। और ये प्रोसेस भारत देश में युवा और जितने भी साथी लोग हैं इसको सहन कर पा रहे हैं। वो इन्हीं को पता है कि जब एग्जाम्स लेने के बाद कितने कितने दिन में रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। रिवॉल्यूशन के बच्चे हैं एमडी यूनिवर्सिटी के, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, उनका आज तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है। क्या कोविड-19 में जो टीचर्स हों घर बैठ के आंसर शीट को भी चेक नहीं कर सकते ताकि बच्चों को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए? और जो भी बच्चे हैं रिवॉल्यूशन का जिन्होंने फार्म भर रखा है, रीचेकिंग का फार्म भर रखा है, उनको भी अपनी आगामी कक्षाओं में दाखिला लेना है। हो सकता है कि वो रिवॉल्यूशन के अंदर पास हो जाएं। तो दोस्तों ये सब अंधकार की तरह ही है। और देखते हैं, अभी समय लगेगा। कुछ कोर्ट के अंदर भी स्टे डाल रखी है, कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एक अपडेट आई थी, उन्होंने भी कोर्ट में अपील कर रखी है फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल करने की। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपको उसके बारे में सूचित किया जाएगा। फिलहाल की इस वीडियो में यही आपके साथ जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे तेज आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।